गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज वीरेंद्र सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेवोल्यूशन। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कंप्लीट यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन, had been, will have been और shall have been. Before we start, let's take a look on these sentences and you must know how many types are there. Second use देखिए, since he joined the police I haven't met him. He is here for 2 days. I have known him for 2 years. मैं उसको 2 साल से जानता हूँ। ये सारे has been, have been, will have been के uses हैं। सिर्फ जो been है, will have been, मैं आपका यहाँ पर ध्यान मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर ध्यान दें, एक बार नोटिस करें, इस चीज को समझें। हैज बिन, हैव बिन, मैच हैज बिन, यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिंस का यूज सिर्फ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसी तरह के एग्जाम्पल्स में आपको पजल करके जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम सेट करता है, वो आपको हमेशा चेक करता है आपकी नॉलेज को। जैसे यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर 4 आ गया है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंस आ गया है, अगेन यहाँ पर हैव बीन आ गया है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंस और 4 का यूज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हैज बीन है, प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और देखिए पहला जो सेंटेंस है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस चाइल्डहुड, वह इस घर में रह रहा है। कहाँ से? बचपन से रह रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस को, और ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स 4 को। ड्यूरेशन अवधि के लिए, जहां पर भी अवधि आएगी 1 2 4 5 कोई भी ड्यूरेशन आएगी तो हम उसके लिए 4 यूज करते हैं। प्रेजेंट या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कहूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करूँ तो भी गलत नहीं रहेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या होती है? स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट से ही रूल बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एचटेट में, सीईटी में, हर जगह आपको उस कॉन्सेप्ट से ही आंसर फिल करना पड़ता है। इस क्लास के बाद भी हम पूरे जो बोर्ड के या फिर कॉम्पिटिटिव के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर कंप्लीट क्लास बनाएंगे। उनको तभी समझा जाएगा अगर आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये सारे सेंटेंसेस, सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब मैंने कहा आपको कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को एक ही साथ समझ रहे हैं। मेरी पहली वीडियो में भी इस चीज को पूरे डिटेल से बताया है कि अगर कोई काम जारी है, अगर कोई काम समय से जारी है जिसमें वो कुछ कार्य पूरा हो चुका है और बाकी कार्य जारी भी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन का और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। गाइस सेकंड जो एग्जांपल है इसमें देखिए, आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, मैं दिल्ली कई बार हो आया हूँ। यहाँ पर बीन जो है इस पार्ट का बीन नहीं है, ये बीन होने की है, विवाज बीन। तो ये एक थर्ड फॉर्म भी है और यहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर दूसरी सेंस दे रही है कि मैं दिल्ली हो आया हूँ, यानी कि मैं दिल्ली जा आया हूँ। मैच हैज बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसका? परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। मैच खेला गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया है। अब दूसरे पार्ट में हम यूज ऑफ सिंस फॉर और देखते हैं। आइए देखिए, सिंस ही ज्वाइंड द पुलिस, जब से उसने पुलिस ज्वाइन की है। यहाँ पर जब से की भी सेंस देता है ये, जब से उसने पुलिस ज्वाइन की है। आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उसे नहीं मिला हूं। ही इज हेयर फॉर 2 days, वह यहाँ पर है 2 दिन से। ही इज हेयर फॉर 2 days। और ही विल स्टे हेयर फॉर 3 more days। ही विल स्टे हेयर फॉर 3 more days, वह यहाँ 3 दिन और रुकेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि फॉर और सिंस का केवल और केवल यहाँ पर यूज होता है। इनके कंप्लीट यूसेस भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये जब से की सेंस में भी यूज होता है, जबकि स्टूडेंट ये सोचता है कि ये विल जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वी आईएनजी लगा देता है और रूल्स को, सेंटेंस को गलत भरता है। इस वजह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से जानता हूं। अरे 2 साल से जानता हूं, जानता हूं। आई नो हिम फॉर 2 years या आई हैव नोन हिम 2 years, यानी कि
आई हैव नोन हिम फॉर 2 years यूजुअली सेंस लेता है मैं 2 साल से वो मेरा जानकार है, यानी कि मेरी एक्वेंटेंस है, हम एक दूसरे से परिचित हैं। और जब कहते हो कि मैं 2 साल से उसे जानता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाएंगे, यही करेक्ट सेंस कहते हैं। जैसे आई नो हिम फॉर 2 years, आई नो हिम फॉर मोर देन 2 years, आई हैव नोन हिम फॉर, मैं उसे जान गया हूँ या जानता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों में जब हम यूज करते हैं, मैंने जैसे बताया ड्यूरेशन के लिए अवधि के लिए यूज करते हो, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको समझ नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कोई भी डे आ जाए, कोई भी डेट आ जाए, उसमें सिंस क्यों लगता है, और 4 में अवधि में आ जाए 4 hours, 3 weeks, 2 days, 5 years, तो इनमें ऐसा क्यों लगता है और इसमें सिंस क्यों लगता है। गाइस देखिए, घड़ी की सुई में जब 11:59 के बाद अगला डेट चेंज होती है, तब वो वहां पर, तब जब 11:59 से अगला दिन आता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। जैसे पूरे अगर 12 बजेंगे तो वो डेट चेंज हो जाएगी, और जब डेट चेंज हो जाएगी तो एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम मान सकते हैं। ये एक लॉजिक समझने के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब में अप्लाई होता है। कोई भी डे आ जाए, डेट आ जाए, सिंस माई लास्ट बर्थडे, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, अच्छा इनके साथ सिंस इसलिए आता है क्योंकि सारे पहर हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए उनका शुरू होने का और खत्म होने का एक स्पेसिफिक टाइम है। इसलिए हेलो गाइस, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, इन सब के साथ जो है सिंस इसलिए लगा है क्योंकि इन सब का भी एक स्पेसिफिक टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है।